अक्सर लोग परिश्रम करने के बाद भी यह अनुभव करते हैं कि घर में धन टिक नहीं पाता। आय आती है परंतु बचत नहीं बनती। अनावश्यक खर्च, अचानक चिकित्सा व्यय, विवाद या आर्थिक रुकावटें सामने आ जाती हैं और ऐसे में वे कारण जानना चाहते हैं कि आखिर धन रुक क्यों नहीं रहा। परंपरागत मान्यताओं, वास्तु सिद्धांतों और व्यवहारिक जीवन के अनुभवों के अनुसार धन रुकने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण घर में अव्यवस्था और गंदगी है, क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती वहां सकारात्मक ऊर्जा स्थिर नहीं रहती। टूटी हुई वस्तुएं, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे जूते चप्पल या अनावश्यक कबाड़ आर्थिक प्रवाह को बाधित करने वाले प्रतीक माने जाते हैं। दूसरा कारण मुख्य द्वार की उपेक्षा है। यदि प्रवेश द्वार अंधकार में, टूटा या अव्यवस्थित हो तो समृद्धि का स्वागत बाधित होता है। इसलिए प्रतिदिन मुख्य द्वार की सफाई, हल्का जल छिड़काव और संध्या में दीपक प्रज्वलन शुभ माना जाता है। तीसरा कारण रसोई की अव्यवस्था या अन्न का अपमान है। अन्न को लक्ष्मी का रूप माना गया है और यदि घर में भोजन व्यर्थ फेंका जाता है या रसोई अस्वच्छ रहती है तो आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। चौथा कारण तिजोरी या धन रखने के स्थान का गलत दिशा में होना या उसमें पुराने बिल, कागज और अव्यवस्थित वस्तुएं भरी होना है, जिससे बचत की ऊर्जा बाधित होती है। पांचवा कारण निरंतर नकारात्मक वाणी, झगड़े और मानसिक तनाव है, क्योंकि अशांत वातावरण में समृद्धि स्थिर नहीं रहती। आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति कृतज्ञता भूलकर केवल शिकायत करता है तो धन की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। परंपरागत उपायों में शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप और घर के ईशान कोण में नियमित दीप प्रज्वलन सकारात्मकता को बढ़ाने के प्रतीकात्मक साधन माने जाते हैं। व्यवहारिक स्तर पर आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण, नियमित बचत और निवेश की आदत विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि केवल धार्मिक उपाय बिना वित्तीय अनुशासन के स्थायी परिणाम नहीं देते। घर में नमक मिले पानी से सप्ताह में एक बार पोछा लगाने की परंपरा भी नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक है। साथ ही रसोई में नमक और अनाज की पर्याप्तता बनाए रखना समृद्धि का संकेत माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखें, क्योंकि सामूहिक सकारात्मकता आर्थिक उन्नति का आधार बनती है। यदि लगातार धन हानि हो रही हो तो पुराने कर्जों को प्राथमिकता से चुकाने की योजना बनाएं, क्योंकि ऋण का बोझ मानसिक और आर्थिक ऊर्जा दोनों को प्रभावित करता है। प्रतिदिन सुबह 5-10 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करना और यह संकल्प लेना कि मेरे घर में स्थायी धन, संतुलन और बचत बनी रहे, अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि धन रुकने के कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होते हैं। अनुशासन की कमी, आवेग में खर्च, योजना का अभाव और आत्मविश्वास की कमी भी आर्थिक अस्थिरता के प्रमुख कारण है। इसलिए स्वच्छता, सकारात्मक सोच, नियमित बचत, कृतज्ञता, सदाचार और सतत परिश्रम को अपनाकर ही सच्ची समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जब आध्यात्मिक संतुलन और व्यवहारिक समझ दोनों साथ चलते हैं, तभी घर में धन का प्रवाह स्थिर होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि टिकती है। यही है घर में धन रुकने के कारणों को समझकर उन्हें दूर करने का संपूर्ण और प्रभावशाली महाउपाय।